नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। अब जो विषय मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उस विषय को लेके मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर, सदर बाजार के अंदर धर्मशाला मंदिर को तोड़ा गया है, पेड़ को काटा गया है। उसी को लेके मैं आप सभी को वीडियो बना बना के बता रहा हूँ। पुलिस के अधिकारी विजय रस्तोगी, एसीपी नाम है उसका, एसीपी रैंक का आदमी है। उसने ऊपर झूठे मेरे ऊपर केस बनाए, फर्जी केस बनाने के बाद मेरे पास सारे एविडेंस थे, सारे प्रूफ थे, सब कुछ था मेरे पास। उन्होंने इलाके के माफिया, गुंडे, मवाली मिला के उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करी और नकली कागज बनाए गए थे इस प्रॉपर्टी को लेके। दिल्ली की वारदात है और इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने गिरोह बनाया। अब गिरोह कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। दरअसल में एसीपी साहब जो थे विजय रस्तोगी का सदर बाजार से ट्रांसफ़र हो गया है, और ट्रांसफ़र होने का कारण भी ये था कि इन्होंने गलत काम किया है इलाके के अंदर। इनका एक रिश्तेदार है कपिल रस्तोगी, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लोगों को मरवाना करवाना उसके हाथ में यही काम रहता है। और एक अमित जुनेजा। इन लोगों ने दुकानों के ताले तोड़वाए, दुकानें ज़बरदस्ती खाली करवाने की कोशिश करी हैं। पूरा गिरोह बना, इन्होंने पूरा गिरोह बना रखा है। इसी को लेके इन्होंने मेरे घर परिवार के दो लोगों को पकड़ा, कहा कि आपका बेटा ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इसको रोका जाए। तो उन्होंने प्री प्लानिंग करके मेरे ऊपर धोखाधड़ी से केस बनाए। मेरे भी एविडेंस, मेरी ही 100 नंबर की कॉल, मेरे ही घर के नीचे, मेरे ही सामने सब चीज़ें करने के बाद मुझे दबाया जा रहा है पुलिस के थ्रू, कानून के थ्रू। मेरे आगे बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े बदमाश खड़े कर दिए जाते हैं। घर से निकलने से करने के लिए मुझे परेशान किया जाता है। इसी को लेके मैं आपको इतनी सारी वीडियो मैंने बना के दी हैं। कुछ लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा, इसका ही पैराग्राफ बना के मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली सदर बाजार राजधानी के अंदर जब इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, तो बाकी स्टेटों में क्या हाल हो रहा होगा लोगों का। वहाँ इतनी एक्टिव नहीं है पुलिस, इतने लॉ एंड ऑर्डर की कोई कदर नहीं करता। दिल्ली जैसे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली 6 की बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे पे एक एक चीज का एविडेंस, एक एक चीज का प्रूफ, इनकी सारी की सारी हिस्ट्री मेरे पे पड़ी हुई है, और मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखी है। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आता तो ये मेरा खून भी करवा सकते थे, क्योंकि इनमें एक आदमी क्रिमिनल है, उसका नाम हेमंत है, जिसने मेरे बड़े ताऊ को मारने की कोशिश की थी, चाकुओं से मार रखा है उन्होंने 90 के अंदर। उसी ने एक बंदे को रोड एक्सीडेंट में मरवाया, जबकि उसके ऊपर केस नहीं लगते हैं। सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करता है वो। उनने मेरा हाथ, मेरा पैर, सब कुछ खत्म कर रखे हैं। हालत इतनी बुरी कर रखी है उस बंदे ने कि जगह जगह से केस डलवाने इन्होंने पूरा, मतलब वो जो धर्म की जगह, वो मतलब एक मतलब जैसे मान लो एक अच्छी जगह, क्रीम जगह में एरिया है वो, जहाँ मेरा घर है। उसका मेन रोड से रास्ता है, 700-800 गज की जगह है वो। करोड़ों का, मतलब करोड़ों का, मतलब हजारों को, मतलब 200-300 करोड़ की जगह है वो। अब एक पुलिस वाला 200-300 करोड़ कहाँ से कमाएगा। और उन्होंने डाला कि कल को उनका रिटायरमेंट था, उन्होंने सोचा रिटायरमेंट से पहले जितने भी करोड़ कमाए जाए कमा लो। मैंने रोकने की कोशिश करी, मेरे ऊपर केस। मेरे भाई ने रोकने की कोशिश करी, मेरे भाई के ऊपर भी केस। तो अब ये बताओ, मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूं, मैं किससे मदद मांगू, मैं किस पे आवाज उठाऊं। पब्लिक तो मेरा मोनेटाइज चैनल हो चुका है, मेरा हाफ। अब ये दुनिया में बातें फैलेंगी तो लोगों को पता भी चलना चाहिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है, किस स्थिति पे लोग आ चुके हैं। मेरे ही घर के लोग, मेरे ही परिवार के लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और हमारे घर के लोग हमको यही कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी को लेके वो कर रहे हैं। भाई कौन सा प्रॉपर्टी को लेके हमने क्या किया है बताएं। दुनिया की प्रॉपर्टी तुम खा रहे हो, हत्याएं तुम कर रहे हो, मौत तुम करवा रहे हो एसीपी के साथ मिलके, सारे काम तुम कर रहे हो। हम क्या करा रहे हैं भाई, हमारे खिलाफ एक एविडेंस तो दो, एक एविडेंस दो, सिर्फ एक एविडेंस दो। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय पैसे के दम पे
हजारों करोड़ों के रुपए पे दम के ऊपर एसीपी, बिल्डर्स और बदमाश हमें, हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं तो बाकी स्टेटों में लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आपको मालूम है कि बिल्डर्स लोग तो कहीं ना कहीं कहानी बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम किससे जाके कहें जो हमारी सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तो बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं, हमारे वकील प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको भी रोका जाता है। बिल्डर मेरे वकील के पास ही पहुंचते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको परेशान करते हैं वकीलों को। अब कैसे परेशान करते हैं, अच्छा वाला परेशान करते हैं, बुरे वाला परेशान करते हैं, ये मालूम नहीं है। अब एक मैं मिडिल क्लास का आदमी, रोज का खाने कमाने वाला आदमी, आप मुझे बताओ मैं इतने बड़े आदमियों से कैसे लड़ूंगा? ये तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए भर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी मदद करेंगे, ये धर्मशाला और मंदिर, पेड़, कितने लोगों की हत्या करवाई है इन्होंने, इन चीज़ों का एक पर्दाफाश हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों की एक आवाज़ से, एक आप लोगों के साथ देने से। मैं एक धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस धर्म की लड़ाई देने में सिर्फ आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों का मुझे वो चाहिए सपोर्ट। आप मुझे कर दोगे तो मैं इन लोगों का इतना बड़ा पर्दाफाश करूँगा, इतना बड़ा पर्दाफाश करूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट से बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इलाके में दहशत ऐसी है लोगों को लेके, इन बिल्डर्स की और एसीपी की, कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि इनका चैनल है बहुत बड़ा। मान लो 10 उंगलियां हैं, एक बंदे ने आवाज़ उठाई, उसको एक बंदे को कहते हैं इसके पीछे 5 बंदे लगा दे, पैसे दे, इसके ऊपर केस लगवाओ, वहाँ से केस लगवाओ, वहाँ से केस लगवाओ, वहाँ से केस लगवाओ, वहाँ से। तो बंदा कहता है यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो एक आवाज़ उठाई थी कि गलत काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर केस पे केस लगते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो देखो, एफआईआर कट रही है लोगों की, थड़ा थड़ थड़ा थड़। बिल्डर्स पुलिस को पैसे देती है और पुलिस मुकदमे दर्ज कर देती है इनके कहने से। तो ये जो बिल्डरों का जो मामला चल रहा है देश के अंदर या दिल्ली के अंदर, जहाँ भी चल रहा है, इसको प्रशासन या अपने जो भी अपनी जो न्याय अदालत है उसको ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ क्या कहते हैं, ये छोटा सा वर्ड है इनके, पैसे मांग रहा है। भाई केस करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, पैसे मांगने का कोई प्रूफ होगा, कुछ होगा, लेने देने का तुम्हारे पे कुछ तो होगा। एक गवाह खड़ा करा, एक आदमी खड़ा करा पुलिस वाले के साथ मिलके, और खट केस लगा देते हैं। हर चीज का केस लगवा लो जी, नहीं होंगे तो लड़की भेज के 376 केस लगवा देंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज मेरा सपोर्ट करें, मेरे परिवार की जान बचाएं। आप लोग आके देखें दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या हाल कर रखा है। सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ऐसा इतना बड़ा स्कैम हो रहा है कि संभालने वाला कोई नहीं है। कल मैं 2 आदमियों में से आपको एक आदमी की वीडियो के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा, या तो मैं हेमंत के बारे में दिखाऊंगा या कपिल के बारे में दिखाऊंगा। आपको हेमंत के बारे में ये दिखाऊंगा कि उसको कैसे कैसे पैसा दिया गया है, और कपिल के बारे में ये दिखाऊंगा कि देखो इसका बाप कुछ नहीं करता और ये कैसे मजे ले रहा है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। तीसरा आदमी विक्की है, जिसको इन्होंने हमारे घर पे पथराव करने के लिए भेज रखा है। आप बने रहेंगे तो ये दुनिया बची रहेगी, आप नहीं बने रहेंगे तो दुनिया में सब कुछ गलत सलत होता रहेगा। आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, कल आप लोग आवाज़ उठाएंगे। गलत जो लोग गलत कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं सभी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। आप प्रॉपर्टियाँ बनाओ, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर, धर्मशाला या हमारे मंदिरों के पेड़ काटोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। कोई लड़े या नहीं लड़े कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा और हमारा भाई, मेरा भाई लड़ेगा, चाहे कितने भी फर्जी केस लगा लें। मेरा बाप हो या मेरी माँ हो या कोई भी हो, अमित जुनेजा, प्रदीप जाने, उन्होंने सिर्फ घर की खिचड़ी बिखेर के इन्होंने हमारे पर केस लगा, मगर हम टूटेंगे ही नहीं।
चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस बात का विश्वास है परमात्मा पे। जिन जिन लोगों ने हम पे झूठे केस लगाए, चाहे भाई वो कोई भी है, 2 केस एक आदमी ने झूठे लगाए, 3 केस इन्होंने झूठे लगाए, इन सबका चिट्ठा खोलूंगा। एक एक चीज मैंने रख रखी है। मैंने कहा है जिन जिन ने झूठे केस लगा, भाई आप झूठे केस लगा रहे हो, गलत चीजें हैं। आपका मैटर उनसे, आप उनसे उलझे। मगर कुछ लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। इसका भी हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय माता दी, जय श्री राम। कल आपके बीच में फिर हाजिर होंगे एक नई बात लेके।